नव जागरण के अग्रदूत थे गुप्त जी। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव। शोध पीठ के माध्यम से होने चाहिए शोध कार्य। पद्मश्री डॉक्टर संतराम देशवाल। हरियाणवी बोली बनेगी भाषा। डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी। आईजीयू में बाबू बाल मुकुंद गुप्त स्मृति समारोह संपन्न। विचार गोष्ठी, पुरस्कार व पुस्तक लोकार्पण रहे मुख्य आकर्षण। हिंदी पत्रकारिता के मसीहा बाबू बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीयता के सजग प्रहरी और नव जागरण के अग्रदूत थे। हिंदी पत्रकारिता, साहित्य एवं भाषा के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये विचार रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने आज इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के पटेल भवन में व्यक्त किए। वे यहां बाबू बाल मुकुंद गुप्त स्मृति समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर दिलबाग सिंह ने की। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी पंचकुला के हिंदी तथा हरियाणवी प्रकोष्ठ के निदेशक डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी मुख्य वक्ता तथा पद्मश्री से अलंकृत वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर संतराम देशवाल सोनीपत व गुप्त जी के प्रपौत्र विमल गुप्त विशिष्ट अतिथि रहे। परिषद के संरक्षक नरेश चौहान राष्ट्रपूत ने स्वागत अध्यक्ष की भूमिका निभाई। विचार गोष्ठी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार तथा पुस्तक लोकार्पण इस समारोह के मुख्य आकर्षण रहे। बाबू बाल मुकुंद गुप्त पत्रकारिता एवं साहित्य संरक्षण परिषद रेवाड़ी अकादमी तथा विश्वविद्यालय की बाबू बाल मुकुंद गुप्त पीठ की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में प्रदेश भर से साहित्यकारों ने भाग लिया। इस अवसर पर विधायक ने नगर परिषद की लंबित मांगों को प्रदेश सरकार से प्राथमिकता से पूरा करवाने का भी आश्वासन दिया। अध्यक्षीय संबोधन में कुल सचिव प्रोफेसर दिलबाग सिंह ने विश्वविद्यालय की पीठ के माध्यम से गुप्त जी पर बहुआयामी कार्य करवाने की प्रतिबद्धता दोहराई। दीपार्जन के साथ प्रारंभ हुए इस समारोह में परिषद अध्यक्ष ऋषि सिंगल ने शाब्दिक अभिनंदन, बाबू बाल मुकुंद पीठ की अध्यक्ष प्रोफेसर रोमिका बत्रा ने पीठ परिचय, रेडियो सिंगल दरबीर फूल ने स्वरांजलि तथा युवा कवि मुकुट अग्रवाल ने काव्य पाठ किया। समारोह में जहां अकादमी के निदेशक डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी ने मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए हरियाणवी बोली को भाषा बनाने की अकादमी की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की तथा गुप्त जी का भावपूर्ण स्मरण किया, वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर बोलते हुए पद्मश्री से अलंकृत वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर संतराम देशवाल ने पीठ के दायित्व एवं गुप्त जी की रचना धर्मिता पर बेहद प्रासंगिक शोधपरक जानकारी दी। उन्होंने सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग रखी कि शोध पीठ के माध्यम से शोध कार्य होने चाहिए, केवल आयोजनों से काम नहीं चलता। समारोह में गुप्त जी के प्रपौत्र विमल गुप्त के सौजन्य से 5 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें जाने माने दिवंगत हास्य कवि अल्लड़ बीकानेरी को मरणोपरांत बाबू बाल मुकुंद गुप्त कोहिनूर सम्मान का अलंकरण किया गया, जिसे उनके सुपुत्र दिनेश शर्मा तथा पुत्रवधू अंजू शर्मा ने ग्रहण किया। हिंदी व हरियाणवी के लिए गुप्त जी के नाम से 4 वरिष्ठ रचनाकारों, प्रख्यात कथाकार व समालोचक रतन कुमार सांभरिया जयपुर, कथाकार कवि प्रोफेसर रमेश सिद्धार्थ रेवाड़ी, उपन्यासकार लेखक डॉक्टर मधुकांत रोहतक तथा हरियाणवी कवि डॉक्टर त्रिलोक चंद फतेहपुरी महेंद्रगढ़ को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के साहित्यकारों हलचल हरियाणवी, विजयपाल सेलंगलिया, मास्टर राम अवतार, दर्शना शर्मा जिज्ञासु, अरविंद भारद्वाज, मोनिका यादव, डॉक्टर त्रिलोक चंद फतेहपुरी, सत्यवीर नाडिया, प्रोफेसर रोमिका बत्रा की नव प्रकाशित कृतियों का लोकार्पण भी किया गया। समारोह में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत बाबू बाल मुकुंद गुप्त सप्ताह मनाने वाले करीब दर्जन भर शिक्षण स्थानों की प्रतिनिधियों को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया। परिषद के महासचिव सत्यवीर नाडिया के संचालन में आयोजित इस समारोह में आयोजन समिति की ओर से डॉक्टर प्रवीण खुराना, मनोज गोयल गुड़ियानिया, अजय यादव, हेमंत सिंगल, संजय सहगल, आचार्य रामतीरथ, तेजबान कुकरेजा, राजेश भुलक्कड़, मुकेश जांगड़, खूबराम धूपिया, अजय यादव, यातिन चारण ने विभिन्न प्रभार संभाले। इस अवसर पर DIPRO दिनेश कुमार, वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर रमेश चंद शर्मा, डॉक्टर राजकला देशवाल, राजेंद्र यादव आजाद, कैलाश कर्नावास, श्रीनिवास शास्त्री, सुधीर भार्गव, राजकुमार जलवा, अनिल कुमार, डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर जागीर नागर, डॉक्टर रामोतार, एकलव्य, प्रेमपाल अनपढ़, त्रिभुवन भटनागर के अलावा विश्वविद्यालय तथा KLP कॉलेज रेवाड़ी के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विद्यार्थी एवं स्टाफ उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। कितने प्रेशर्स के अंडर जो इन्होंने काम किया और उस प्रेशर को माना भी नहीं। He didn't recognize that he had so much of pressures all around. But उन्होंने अपनी लेखनी के दम से ये दिखाया कि कोई भी लड़ाई सिर्फ शस्त्रों और अस्त्रों से ही नहीं लड़ी जाती। लेखनी की ताकत को सामने लाने वाले, उसको एस्टैब्लिश करने वाले बाबू बाल मुकुंद गुप्त हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। जिन 1 दर्जन के करीब पुस्तकों का इस अवसर पर लोकार्पण किया जा रहा है, पीठ बाबूजी के नाम से यहाँ स्थापित हुई है, उसकी प्रभारी प्रोफेसर रोमिका बत्रा जी, हिंदी विभाग
अंतरराष्ट्रीय पटल पर जिसका नाम हो, उस हरियाणा में हम बैठे हरियाणवी साहित्यकारों के बीच में हरियाणवी पुस्तकों का लोकार्पण कर रहे हैं। तो सभी को बधाई देते हुए एक बात आप सबके समक्ष रख करके फिर मैं अपने प्रेरणा स्रोत की ओर आऊंगा कि हरियाणा के लोग हर बात में आगे हैं, हर बात में आगे, लेकिन जब भाषा की बात आती है तो हरियाणा में एक सन्नाटा सा छा जाता है कि हमारी भाषा नहीं है कोई। बोलते हैं सब लोग हरियाणवी बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, दिल से जो भी भाषा बोलेंगे वो हमारी माँ बोली होगी। होती है कितनी सारी हमारे पीठ बनी हुई है सभी विश्वविद्यालयों में, यहाँ नहीं सभी विश्वविद्यालयों में किसी के नाम से, कहीं मुरथल में दीनबंधु छोटूराम पीठ बनी हुई है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कई पीठ है, और भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय में पीठ है, और यहाँ भी बाबू बाल मुकुंद गुप्त के नाम से पीठ है, मगर पीठ के नाम पर होता कुछ नहीं है। ये मैं आदरणीय दिलबाग जी से अनुरोध करता हूँ करपद हाथ जोड़कर कि आप कुछ कीजिए, सरकार को कहिए। अभी मैडम बत्रा जी से बात हो रही थी कि हम ये आयोजन करवाते, वो आयोजन करवाएंगे। आयोजन करवाना पीठ का काम नहीं होता, पीठ का काम करवाना होता है शोध। जिसके नाम से है उसके ऊपर शोध करवाइए, नए नए पहलू निकलवाइए, पुस्तकें लिखिए, लिखवाइए, फेलोशिप दीजिए, तब तो पीठ है। नहीं तो ये पीठ चालू रखने का कोई लाभ नहीं। मैंने कई मंचों पर ये बात उठाई है और नहीं मानी गई, मुझे पता भी नहीं मानी जाएगी, मगर मैं अपनी बात कहूंगा क्योंकि मानी जाएगी तो मैं अपने आप का अहोभाग्य समझूंगा, आप सबका अहोभाग्य समझूंगा। दूसरी बात, एक पीड़ा जिन्हें मुझे हरियाणा की शान का, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मगर इस हरियाणा की शान की अब तक हरिगंधा में कोई खबर नहीं आई है कि मुझे पद्मश्री मिला है। सारे अखबारों में आ चुकी, कई बार आ चुकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतनी आ चुकी, शायद किसी को प्रचार प्रसार मिला हो, मगर मेरी अपनी पत्रिका में एक दो शब्द नहीं छपे हैं। मेरे को अब तक भी साहित्य अकादमी के निदेशक ने, उपाध्यक्ष ने, किसी ने बधाई तक नहीं दी। मैंने खुद टेलीफोन करके बधाई दी कि मुझे पद्मश्री। ये साहित्य की बात हो रही है, और फिर क्यों हो रहा है, ये क्यों कह रहा हूं मैं बात कड़वी कहने वाला हूं, मगर हरियाणा का आदमी बात कड़वी कहता है मगर दिल से सच्चा होता है, उसके मन में कुछ बात की होती, अन्यथा न विद्यार्थी जी। और मुझे ये और दुख की बात है, किसी कर्मचारी ने कहा कि आपने लिखवा के क्यों नहीं भिजवाया। सारे अखबारों मैंने कहीं नहीं लिख के भेजा, फिर भी मैंने लिख के भेजा, 3 महीने हो गए। नजारा क्या ये इंगित करता है, क्या समझ रहे हो, मैं तो कुछ समझा नहीं। मुझे क्यों, मेरा घर है और घर में जब इस तरह की बात होती है, और भी बातें हैं, मैं शर्मा जी को बता दी, वो नहीं करना चाहता। परिषद के बारे में मेरे दिल में पीड़ा है, परिषद को सींचा है प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में, ये दूसरी परिषद हो रही अखिल भारतीय साहित्य परिषद, और उसमें भी अब तक किसी ने ना मुझे, शर्मा जी ने तो दी है, एक आध दिन और दी है, बुलाकर कोई सम्मान नहीं दिया गया। ये पीड़ा की सर, इतना ऊंचा पुरस्कार आपको मिल गया। अरे बैठिए ये पुरस्कार तो मिला घर के आदमी, तो ये कहीं होगा ये पुरस्कार, कोई बात नहीं। मुझे घर का जो सम्मान है, मेरे सिर के ऊपर जो हाथ हो, मैं उस सम्मान को ज्यादा बड़ा मानता हूँ कि मेरे घर के आदमी मेरे गए, मैं ये सम्मान मेरा, मैं आपको समर्पित करता हूँ, हरियाणा वासियों को समर्पित करता हूँ। तो क्या आपके घर में आप जाएं और कोई पूछे नहीं कि ना आप तो बड़ा सामान लेके आ गए, अब हमारी क्या जरूरत है, और आपको पानी भी ना पूछे कोई, तो आपको कैसा लगेगा। ये कहने की बातें हैं, पुरस्कार बड़ा होता है, घर का तो कोई आपको मानता ही नहीं। यह क्या कारण है वो तो वो जाने, मैं नहीं कहता। और मैं ये फक्र के साथ कहता हूँ कि मैं उस भूमि का, मैं गुप्त जी को अपना
साहित्यिक वारिस मानते हो अपने आप को? क्यों मानते हो? उसका कारण है, मैं जहां पढ़ा था, झज्जर में पढ़ा हूं, और जिन गलियों में घूमा था, जहां मैंने विद्यार्थी जीवन में कवि सम्मेलनों में भाग लिया था, वहीं पर गुप्त जी कभी मुशायरों में भाग लेते थे जब वो किशोर थे। तो मैं तो अपने आप को उनका वारिस मानता हूँ, साहित्यिक वारिस मानता हूँ, मानस पुत्र मानता हूँ। और मैं गुड़ियानी तक, ये जो क्षेत्र है सारा, मेरी सारी रिश्तेदारियां यहाँ है, मेरी ननिहाल यहाँ है, माछरोली गांव है पास में ही, चांदपुर माछरोली, और सारी रिश्तेदारियां यहाँ। साइकिल में हम जब युवा थे, महाविद्यालय में पढ़ते थे, घूमते थे। गुड़ियानी में कई बार गया हूँ, कई बार गया हूँ, मगर मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था विद्यार्थी जीवन में कि हाँ, तो सीट पर कोई बंधु बैठे थे, उन्होंने मेरे पूछा मैं क्या करता हूँ, और चर्चा चली कि भाई मैं तो हिंदी का प्राध्यापक हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप तो उस भूमि के हो, आप तो झज्जर के हो, उस भूमि को जिसने की इतना एक धुरंधर पुरोधा पत्रकार, निबंधकार और संपादक दिया है, जो कि हिमाचल के वो बंधु थे कि हमारे हिमाचल में 10वीं के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता हूँ। ये बात है 1994 की। मुझे बहुत पीड़ा हुई कि भाई मुझे नहीं पता ये बात, मैं स्वीकारता हूँ। और मैंने तत्काल परवीन खुराना जी को संपर्क किया कि भाई वहां जाकर हम देखेंगे बाबूजी का गांव, उनकी हवेली, और उनके आयोजन करवाएंगे। हमने प्रयास करके झज्जर में आयोजन में, आपको याद हो, मैंने प्रस्ताव रखा था, बैजनाथ सिंघल जी आदरणीय सरदेव तो चले गए, मेरे गुरु थे, उनको मैंने प्रार्थना की और पाठ्यक्रम में रचनाएं लगवाई। बीए के पाठ्यक्रम में, एमए के पाठ्यक्रम में वो चलती रही। और उनके देहांत के बाद अब मैं समझता हूँ ना महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में, यहाँ का मुझे पता नहीं, शायद यहाँ भी नहीं होगा। 11वीं कक्षा में यानी कि बोर्ड की परीक्षा हो, तो क्या विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? तो मैं यहाँ मांग करता हूँ, ये प्रशासनिक अधिकारी दूसरे में ले लो, तीसरे में ले लो, जो चाहो छपवाओ। और कई अखबारों में तो अब नीचे छोटा होता है एडीवी, एडवर्टीजमेंट, हमें पता नहीं वो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है कि ये समाचार है। हम सोचते हैं आम आदमी ये समाचार होगा, और उसमें होता है विज्ञापन है, पैसे देकर छपवाए जाते हैं। तो खैर उस समय भी विज्ञापन तो होते होंगे, मगर ऐसी बेला, ऐसी निष्पक्ष और ऐसी निर्भीक पत्रकारिता जो गुप्त जी ने की, उसका कोई मुकाबला आगे तक मैं समझता हूँ नहीं हो सकता। तो ऐसी शख्सियत को हम बार बार प्रणाम करते हैं, और उन्होंने एक दिखा दिया कि वो वास्तव में पत्रकारिता के मसीहा है, और वो उनका जो मसीहा का रूप है वो अब भी बरकरार है और बरकरार रहेगा। साहित्य की बात करें, कई मोर्चों पर लड़ी उन्होंने। इसीलिए मैं कहता हूं कि वे पत्रकारिता के भी और साहित्य के भी नायक थे, सेनानी थे, सेनापति थे। क्यों थे? वो एक प्रकार का युद्ध लड़ रहे थे, पत्रकारिता में लड़ा। और अब साहित्य की बात देख लीजिए, साहित्य में उन्होंने क्या प्रतिमान स्थापित किए, क्या उन्होंने ऐसे मानदंड स्थापित किए जो अब तक टूटे नहीं है। उस कैसा दौर था, एक व्यक्ति उर्दू से हिंदी में आया, हिंदी सीखी नहीं, बड़े बड़े धुरंधरों को सिखाई, और हिंदी के बाद अंग्रेजी सीखी, बांग्ला सीखी, संस्कृत सीखी, इन सभी भाषाओं के ज्ञाता बन गए। एक ऐसा व्यक्ति एक गांव से उठकर गया और कितनी भाषाओं का सीखकर और ज्ञाता बन गया। और ज्ञाता ही नहीं बने, बल्कि वे क्या कर रहे थे, कई मुकाबला उनका गद्य और पद्य, कविता और निबंध के माध्यम से किस से था। पहले तो यदि हम साहित्य की बात करें, को शिव शंभू के चिट्ठे और खत, उनके माध्यम से क्या बुरी लताड़ लगाई है, क्या मैंने कसे हैं, जो कि इतिहास की थाती बनी हुई है। इसी तरह से कविता के माध्यम से
सीधा कविताओं के, कई कविताओं के शीर्षक है उनके, लॉर्ड कर्जन को वो लताड़ रहे हैं। और आज हम थोड़ा सा हाथ जोड़ लेते हैं, छोटी बात होते ही। दूसरा, केवल साम्राज्यवादी ताकतों से नहीं लड़ रहे थे वो, बल्कि जो चाटुकार थे अंग्रेजों के, जो लायल थे अंग्रेजों के, उनके खिलाफ भी लड़ रहे थे, उनके खिलाफ भी युद्ध छेड़ा हुआ था। और उन्होंने वो पंजाब की लॉयल्टी उनके एक किसी भी महापुरुषों के नाम पे यूनिवर्सिटियों में जब चेयर स्थापित की जाती है तो उनका भी उसी भाव से, जिस संवेदनाओं से हमने रखी चीजों को, उसी भाव से उस पर काम भी होना चाहिए। हमारे आज दिलबाग सिंह जी सुन रहे हैं इस बात को, अब ये चीज लगना चाहिए अलग से। अगर देखना है किसी भी चेयर के ऊपर उसका विवरण और विस्तार, तो बोले इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी चले जाओ। तो इसलिए हमारी स्मृतियों में अगर वो रहेंगी ही नहीं तो हमारी पीढ़ियां कैसे प्रेरणा लेंगी? हमारी पीढ़ियां क्या सीखेंगी किन किन हालातों में कैसे कैसे? और ये इतने दिन तक गुप्त ही रहे गुप्त जी, उसका कारण यही था, अब उनको ठीक संवारने वाला मिला नहीं होगा। और आपने देखा भी कि आजादी से पहले, आजादी के बाद तो गिने चुने लोगों का ही गुणगान देश में होता रहा। ऐसी बहुत ज्यादा स्मृतियां हैं हमारे यहाँ, ऐसे बहुत बड़े बड़े महानुभाव हैं जिनको ढूंढने की जरूरत है। धीरे धीरे वो सब चीजें ढूंढी भी जा रही हैं और वो समाज को, राष्ट्र को बताई भी जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब वो जमाने चले गए जो 2-4 परिवारों के ही गुणगान होते थे। अब तो वो जमाना है, अब चप्पल भी नहीं है जिनके पैरों में, उनकी भी दिल्ली से पहचान कर ली जाती है, क्योंकि वो बिकती नहीं है चीजें। प्रतिभाएं आज उनका मूल्य मिलता है, वो बिकती नहीं है, पहले बिका करती थी। और ठीक कहा आपने कि अखबार में कैसे छपता है, छपवाया जाता है, लेकिन वो उस दौर के ही कहानियां थी। धीरे धीरे वो स्मृतियां भी मिट रही। मैं ये नहीं कह रहा पूरी मिट गई, अभी बहुत सारी बाकी। और ऐसे बहुत सारे महानुभाव इस देश की आजादी में रहे हों, चाहे वो लेखक के उसमें रहे हों, चाहे अन्य क्षेत्रों में रहे हों, उनकी पहचान होने लगी है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और इस इलाके के आवाज के साथी, इस क्षेत्र के विधायक माननीय श्री लक्ष्मीपति यादव और मंच पर उपस्थित दूसरे अतिथिगण, माननीय अतिथिगण और विशेष रूप से आज आए हुए बाबू बालमुकुंद के प्रवर्तन विमल मुखर्जी। आज का जो इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन था, इसमें 2-3 चीजें निकल कर आती है। एक तो ये आती है कि हम जिस पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, उस पृष्ठभूमि को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कितनी ऊंचाइयों पर, कितनी बुलंदियों पर क्यों न जाए। तो बाबू बाल मुकुंद जी ने इस बात को अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से उतारा और वर्णन है कि उन्होंने अपनी रचनाएं, जो अपना साहित्य है, उसके अंदर